Hello everyone, I'm Saket, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, having gone through a plank of thickness h, a bullet changed its velocity from v0 to v. Find the time of motion of the bullet in the plank, assuming the resistance force to be proportional to the square of the velocity. चलिए बच्चों, तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सवाल में ये दिया हुआ है कि एक प्लैंक है जिसकी थिकनेस जो है h है और एक बुलेट एंटर करता है v0 वेलोसिटी से और एग्जिट करता है v स्पीड से। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है बाय द प्लैंक, जो कि मैग्नीट्यूड वाइज प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। तो देखिए, अगर फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड वाइज, तो हम लोग एक्सेलरेशन क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इसी तरीके का होगा ना, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। और ऑब्वियस है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो लेटर से किसी टी टाइम पर मैं वेलोसिटी को u कह रहा हूं, है ना। जैसे कि मान लीजिए बुलेट यहाँ पर है और उस समय इसकी स्पीड कितनी है? u है। तो मैं क्या कह दूंगा कि इस समय इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? पीछे की तरफ होगा ना, तभी तो ये क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है ना। तो मैंने एक्सेलरेशन को क्या मान लिया? लेटर से माइनस के यू स्क्वायर। यहाँ पर u क्या है? किसी टी टाइम पर वेलोसिटी। यहां पर बच्चों k जो है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट इन द प्लैंक। मतलब कि ये जो v0 से v स्पीड हुई है इसकी, ये होने में कितना टाइम लगा वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए, बहुत आसान है। एक्सेलरेशन माइनस के यू स्क्वायर है और हमसे टाइम पूछा है और वेलोसिटी के बारे में कमेंट किया गया है। तो ऑब्वियस है कि हमें एक्सेलरेशन का यूज कैसे करना चाहिए? वी शुड राइट एक्सेलरेशन एज dv अपॉन dt, है ना। या फिर बेटर रहेगा हम लोग इसे क्या लिख दें? हम लोग इसे लिख दें du बाई dt, है ना, क्योंकि मैंने किसी भी t टाइम पर स्पीड को क्या माना है? u माना है। तो du बाई dt बराबर क्या लिख देंगे? माइनस के यू स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? du अपॉन यू स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के dt। और कर देते हैं इसे इंटीग्रेट। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू v0 थी और हम लोग जानते हैं कि लेटर से जब ये कैपिटल टी टाइम पर निकल रहा है उस समय वेलोसिटी v हो गई थी, है ना। तो यहां से देखिए, अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन यू, है ना, और इसमें लिमिट क्या लगेगी? v0 से लेकर के v तक इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी के बराबर, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन, है ना, माइनस 1 अपॉन, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस 1 अपॉन वी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी आ गया। तो यहां से देखिए हमारे को टाइम चाहिए था ना, तो अगर टाइम चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे? टाइम विल बी इक्वल टू, ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी नॉट, और ये क्या होगा? पूरा का पूरा 1 अपॉन के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जा रही है? t इज इक्वल टू, अगर हम लोग एलसीएम ले लें वी नॉट, तो ये बन जाएगा वी नॉट माइनस वी डिवाइडेड बाय वी नॉट, और ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 अपॉन के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो सवाल है उसके पहले पार्ट का जवाब क्या आ गया? t इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी अपॉन वी नॉट के, है ना। लेकिन बच्चों इस आंसर में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि k सवाल में दिया हुआ नहीं था, पर k हमने इंट्रोड्यूस किया और जवाब में k आ चुका है। तो इस k को हमें क्या करना होगा? इस k को हमें गायब करना होगा। अब सोचते हैं कि गायब कैसे करें। हमारे पास शुरुआत करने के लिए क्या है? a इज इक्वल टू माइनस के यू स्क्वायर है ना। तो देखिए हम लोग एक डेटा का यूज अभी तक नहीं करे और वो क्या है? वो डिस्टेंस का है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को लिख दूं u du बाई dx के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? u du बाई dx बराबर माइनस के यू स्क्वायर के बराबर। तो एक u देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? du अपॉन u इज इक्वल टू माइनस के dx। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? x की वैल्यू जब 0 थी तो स्पीड कितनी थी? v0, और जब x की वैल्यू हो गई h तो u कितनी हो गया? u हो गया v एक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ln ऑफ u, है ना, और इसमें पुट करेंगे वैल्यूज v और v नॉट, तो ये बन जाएगा ln v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू एच। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि k की वैल्यू निकाली जा सकती है यहाँ से, है ना। तो k कैसे निकालेंगे? तो देखिए k बराबर आ जाएगा ln ऑफ
वी नॉट अपॉन वी, है ना, डिवाइडेड बाय एच। मैंने माइनस साइन का यूज कर लिया वी नॉट अपॉन वी करके, तो के की वैल्यू हमारे को देखिए मिल गई है। तो बस अब क्या करेंगे, ये जो हमने के की वैल्यू अभी अभी निकाली ना, इसको उठा करके ले चलते हैं और कहां पर पुट कर देंगे, ये जो ऊपर है ना यहाँ पर। तो t बराबर क्या था, वी नॉट माइनस वी अपॉन वी नॉट के, है ना, तो इसका यूज करेंगे अभी हम लोग। तो t बराबर हम लोग फाइनली लिख देंगे वी नॉट माइनस वी अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट, और यहाँ पर k था, है ना, डिनोमिनेटर में, तो इसके बदले क्या लिख देंगे, एल एन ऑफ वी नॉट अपॉन वी, और ऊपर आ जाएगा h, है ना। तो ये वाला जो है ना, ये हमारा एकदम पक्का फाइनल वाला आंसर है। क्लियर है बात? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है।